नमस्कार दोस्तों, आज अब शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित, जिसमें हम सत्र 2020-21 से नए सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी की बुक आई है, उसके आधार पर जो पहला अध्याय है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला अध्याय है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती है। संख्याएं हैं वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक वास्तविक संख्याएं, और दूसरी है अवास्तविक संख्याएं। या इनको हम काल्पनिक भी कह सकते हैं। वे संख्याएं जो हम मन से मान लेते हैं, अपने मन से जो सोच लेते हैं, वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं होती है। जैसे आपको कोई दे दिया अंडर रूट के -36 दे दिया, ठीक है, यहाँ बीच में माइनस आ गया, तो इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, सिर्फ ये काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या है। अब यहाँ पर एक विशेष बात आपको ध्यान रखना ये है कि आपको दे देंगे घनमूल, ठीक है, -125 दे दिया, तो इसमें देखो माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, इसका घनमूल निकल जाएगा। तो ये वाले इस प्रकार की कोई जो संख्या है वो किसमें आएगी, वास्तविक में आएगी, और ये जो है संख्या किसमें आएगी, अवास्तविक में आएगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं वास्तविक की। तो वास्तविक है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय, ठीक है। तो सबसे पहले परिमेय की बात करते हैं। इसमें कौन सी संख्या है, तो इसमें देखो एक तो है प्राकृत संख्या, वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से मिली है, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक, ठीक है। उसके बाद में है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में 0 सम्मिलित होगा, 0, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक, ठीक है। उसके बाद में है पूर्णांक, इंटीजर, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में देखो 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार -1, -2, -3, यानी उधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक, यानी माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक होती है, और पूर्णांक किसमें सम्मिलित है, परिमेय संख्याओं में सम्मिलित है। उसके आगे है वर्गमूल निकलने वाली संख्याएं। देखिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, अंडर रूट के 16 वर्गमूल निकलता है इसका, अंडर रूट के 100 वर्गमूल निकलता है, ठीक है, अंडर रूट के 625, ये देखिए इनका वर्गमूल निकलता है। तो वर्गमूल निकलने वाली संख्या किसमें आएगी, परिमेय संख्याओं में आएगी। उसके बाद में बात करते हैं आगे, जो है शांत दशमलव वाली, ये संख्या जिनका दशमलव है वो दशमलव प्रसार है वो शांत है। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, 2.5 है, ठीक है, 3.7 है, ठीक है, 4.9 है, यानी पॉइंट के बाद में फिक्स उत्तर आता है, वो संख्याएं 7 दशमलव की होती है, और वो किसमें आती है, परिमेय में आती है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर अशांत दशमलव वाली, अशांत दशमलव वाली संख्याएं। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ 5.333, मतलब ये बार बार आवर्ती होती है, एक ही अंक की, ठीक है। इस प्रकार की संख्या है वो किसमें आती है, अशांत में आती है। जैसे और कोई क्वेश्चन आ गया 5.123, बाकी से 1, 2, 3 ऐसे आता ही जाता है, तो ये सारी संख्याएं किसमें आती है, अशांत दशमलव में आती है, और वो किसमें होगी, परिमेय संख्याएं में होगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। और उसके बाद में इसमें आता है भिन्न वाली संख्याएं।
भिन्न वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं भी, तो ये जो हमने यहाँ ले ली। भिन्न वाली संख्याओं में हम लेते हैं एग्जाम्पल 22/7, ठीक है। 22/7 का अगर हम मान निकालते हैं तो वो दशमलव में आ जाएगा 3.14, कुछ मान आने के बाद में उनकी क्या होगी, ऐसे आवर्ती होगी बार बार, ठीक है। तो ये किस में आ गई, परिमेय संख्याओं में आ गई। अब इतना याद कौन करे कि परिमेय संख्या ये है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपरिमेय संख्या है वो देख लेते हैं कि कितनी है। तो अगर हम अपरिमेय संख्या याद कर लेते हैं तो परिमेय संख्याओं को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं कम है, उनको हम याद कर लें कि ये अपरिमेय है, तो बाकी बची सारी संख्याएं किस में आती हैं, परिमेय संख्याओं में आती है। तो देखिए अपरिमेय में एक संख्या है पाई, ठीक है। पाई है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई का मान 3.14 के बाद में क्या होता है, बार बार मान है वो चेंज होता रहता है, इस प्रकार आवर्ती नहीं होती है बार बार, ठीक है ना, अलग अलग मान आते हैं हर बार। इसलिए पाई का मान ये क्यों चुना गया है, ये इसलिए चुना गया है कि पॉइंट के बाद में इसके 2 डिजिट और इसके 2 डिजिट क्या है, सेम है, मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं, इसलिए पाई का मान है वो 3.14 चुना गया है, ठीक है। उसके बाद में आता है वर्गमूल नहीं निकलने वाली संख्या। ये संख्या जिनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, कोई संख्या है जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये तो देखो जैसे यहाँ एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट के 7 है, अंडर रूट के 3 है, अंडर रूट के 2 है, अंडर रूट के 11 है, ये सारी संख्याएं किस में आती है, इसमें अपरिमेय में, क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकलता है। उसके बाद में है अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं। ये अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं क्या होगी, ये ऐसे कि देखो एग्जांपल 0.10, 100, 100, ऐसे मतलब कोई अंक है वो डिजिट बार बार आता है, बढ़ता जाता है, 1 था, 2 हो गए, 3 जीरो हो गए, 4 जीरो हो जाएंगे, ऐसे जीरो बढ़ते जाते हैं, या कोई और डिजिट बढ़ता जाता है, वो किस में आता है, अशांत अनावर्ती में आता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 0.25 है, फिर 250 है, फिर 2500 है, फिर 25000, ऐसे मतलब कोई डिजिट या जीरो बढ़ता जाता है, वो किस में आता है, अशांत अनावर्ती में आता है। और अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं किस में आती है, अपरिमेय संख्याओं में आती है। तो अपरिमेय संख्या 3 प्रकार की, एक पाई, एक वे संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, और एक वे संख्या जो इस प्रकार से आती है। तो ये अपरिमेय में और अपरिमेय संख्याएं कम है, तो ये याद कर लेंगे, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संख्या अपरिमेय है, तो बाकी जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो किस में है, आपके इसमें परिमेय संख्याओं में। अब इसमें बात करते हैं कुछ और, इसमें यह है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ये विशेष बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो परिमेय संख्याएं किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ये भी हम ज्ञात करना इस अध्याय में सीखेंगे, ठीक है। तो ये इस अध्याय के लिए, संख्या पद्धति के लिए, पहले पार्ट के लिए बेसिक आधार था, ठीक है। तो अब आगे शुरू करेंगे हम, जो चैप्टर है उसमें क्या प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1, जिसका पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q के बराबर में 0 नहीं है, ये हमें दे रखा है। देखो हमने बेसिक में अभी जाना था परिमेय संख्याओं में कि कौन परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने वहां बताया था कि कोई भी संख्या उसके नीचे 1 होता है, तो 0 के नीचे 1 है, और नीचे 1 है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है, ऊपर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखिए ये नीचे जो q आएगा, ऊपर p आएगा, नीचे q आएगा, q के बराबर में 0 नहीं होना है, तो 0 नहीं है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 0/1, तो इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं और इसे p/q के रूप में लिख भी सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। अभी मैंने लास्ट में एक बात बताई थी बेसिक में कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है, होती है। हम
हमें ज्ञात भी करनी थी, ठीक है, वहाँ बात की थी कि ज्ञात करना सीखेंगे, तो यहाँ हम देखिए ज्ञात करना है, इस प्रश्न में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 3 इसके नीचे क्या मान लो 1 मान लो, ये 4 इसके नीचे 4 इसके नीचे क्या मान लो 1 मान लो, ठीक है। ये 3 है इसके नीचे 1 मान लो, 4 इसके नीचे 1 मान लो, बट्टे में है कोई संख्या है तो ठीक है, नहीं है तो उसके नीचे 1 मान लो। अब इसको गुणा करना है किसी से, ऊपर और नीचे दोनों जगह, ठीक है। तो उसके लिए गुणा किससे करना है वो देखना है। तो उससे पहले देखना है कि प्रश्न में कितनी संख्याएं पूछी है, 6 पूछी है, तो उससे एक ज़्यादा, मतलब 6 नहीं होनी चाहिए या 6 से कम नहीं, उससे ज़्यादा। आप 6 से ज़्यादा 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 20 से, 100 से, किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, लेकिन वो 6 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 6 से ज़्यादा 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, कितना भी हो 6 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जो प्रश्न में पूछा है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 से ज़्यादा क्या होगा 7, इसको 7/7 से और 7/7 से हम दोनों को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखिए 7 × 21/7, ठीक है, 7 × 28/7। अब देखिए हमें परिमेय संख्याएं बतानी है यहाँ पर, तो परिमेय संख्या बताने के लिए देखो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, ठीक है, 26/7, 27/7 और 28/7, ये संख्याएं होगी, ठीक है। तो इनके बीच की बतानी, तो देखो बीच की ये संख्या है, ठीक है। तो देख लो कितनी गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6 बराबर हो गई 6। इस प्रकार से हमें परिमेय संख्याएं बतानी। आगे प्रश्न नंबर 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बतानी है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 3/5 और 4/5, ये लिख दिया। अब देखेंगे कि नीचे जो हर है वो समान है या नहीं, इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है, ये समान है। समान है तो अब देखना कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो 5 से कितना भी ज़्यादा हो, ज़्यादा होना चाहिए, तो 5 से ज़्यादा ये कर लेते हैं, क्या होगा 6 होगा। तो इसको भी 6/6 से गुणा कर लो, इसको भी 6/6 से गुणा कर लो। इसको गुणा करेंगे तो 6 3 18, 6 पंजे की 30, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 और 6 पंजे की 30, ठीक है, 18/30 और 24/30 हो गए। अब देखिए यहाँ इनके बीच की परिमेय संख्या बतानी, यानी ये इनको सम्मिलित नहीं करना, इनसे आगे। तो 18 से आगे क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 और 5, ये संख्याएं हो गई इनके बीच में। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ देखते हैं, इसमें अपने मन से लेते हैं, ये प्रश्न के अंदर देने रखा है। अगर हमारे पास प्रश्न ऐसा आ जाए 2/3 और 3/5 के बीच 3 परिमेय संख्या बताओ, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमारी प्रॉब्लम आ रही 2/3 और 3/5। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इसके जो हर है वो समान है, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, ये बराबर होने चाहिए, इसीलिए मैंने ये उदाहरण लिया, ठीक है। तो इनको बराबर करने के लिए देखिए इन दोनों का क्या कर लेंगे, बटे वाली जो संख्या इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा 15 आएगा, 15 में 3 का भाग लगाने पर 5, या फिर सीधा इसके नीचे कौन है 5, इसको 5/5 से गुणा कर लो, और इसके नीचे कौन है 3 है, तो इसको 3/3 से गुणा कर लो, ठीक है। ये कैसे हुआ, इसके नीचे 3 है तो यहाँ गुणा कर दो, इसके नीचे 5 है तो वहाँ गुणा कर दो। अब देखिए ये गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 10/15 और ये गुणा करने पर 9/15, ठीक है। अब देखिए ये संख्याएं बटे में है वो समान हो गई, इनका हर है वो समान हो गया। अब देखो कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, हमें 3 संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। कभी कभी तो हम 3 से ही गुणा करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, और कभी हमें बढ़ा कर करना पड़ेगा। तो हमें ये याद रखना कि बढ़ा कर ही करें, मतलब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो इसमें कभी ऐसा भी हो सकता है कि बराबर 3 से गुणा करें तो भी मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, एक बढ़ा कर ही करना। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो 3 से 1 ज़्यादा करना है। आप भले 4 ज़्यादा कर सकते हो, 5 कर सकते हो, तो मैं यहाँ 1 ज़्यादा कर रहा हूँ, 4/4, यहाँ पर भी 4/4, ये गुणा करेंगे तो 40/15 चौक 60 और यहाँ 9 चौक 36 बटे ये हो जाएगा 15 चौक 60, ठीक है। 40 और 36, 36 को भी नहीं लेना, 40 को भी नहीं लेना, 36 से आगे क्या आएगा 37 आएगा, 38 आएगा और 39 आएगा। ये 3 परिमेय संख्याएं हो गई इनके बीच में। तो यहाँ पर विशेष बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर हर समान नहीं हो दोनों भिन्नों के तो हर समान बनाने हैं पहले, और हर समान हो जाए उसके बाद में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी, उसमें 1 ज़्यादा करना है, 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, कितना ही कर सकते हो, लेकिन कम से कम 1 ज़्यादा करना है और उसके बाद उसको गुणा करके इस प्रकार से हम उत्तर दे सकते हैं। तो ये प्रश्न नंबर था 3। चलिए आगे देखते हैं।
प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, सत्य और असत्य बताना है इन प्रश्नों में। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या ये बात सत्य या असत्य, ये हमें बतानी है। तो देखिए सबसे पहले प्राकृत संख्याएं कहाँ से कहाँ तक चलती है, 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे अनंत तक चलती, और पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 4। तो देखिए ये क्या है, प्राकृत संख्या है और ये क्या है, पूर्ण है। ठीक है, देखो सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण में है, इसको मतलब है प्राकृत संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं, सारी संख्याओं को। तो ये बात क्या है, सत्य है। ठीक है, देखिए कैसे, ये 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक प्राकृत संख्याओं में आता है और पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 होता है। तो देखिए सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित है, और ये भी बात यही कह रहा, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। आगे प्रश्न 2 इसका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले देखिए पूर्णांक, पूर्णांक क्या क्या है, देखिए पूर्णांक में देखो होता है 0 1 2 3 ऐसे। ठीक है, -1 -2 -3 ऐसे अनंत तक होता है, इसमें भी अनंत तक इसमें। और पूर्ण में क्या होता है, देखिए पूर्ण में होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। ठीक है, तो देखिए पूर्ण में तो ये सिर्फ कौन सी संख्या है, धनात्मक संख्या है 0 से लेकर, लेकिन इसमें माइनस वाली भी है और प्लस वाली भी है पूर्णांक में। तो इसलिए सभी पूर्णांक को हम पूर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें माइनस वाली संख्या है। तो ये बात क्या है, असत्य है। आगे प्रत्येक परिमेय संख्या, तो सबसे पहले परिमेय संख्याएं देखते हैं कौन सी थी, परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याओं में माइनस की संख्याएं भी थी, ठीक है, 0 भी था, प्लस की संख्याएं भी थी, ठीक है, और वर्गमूल निकलने वाली संख्याएं भी थी। ठीक है, और अपने पूर्ण में क्या था, देखो 0 1 2 3। ठीक है, मतलब धनात्मक संख्याएं ही थी, 0 था। तो देखो ये धनात्मक संख्या है और 0 ही सम्मिलित है, लेकिन बाकी वाले इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए ये बात भी क्या है, असत्य है। ठीक है, क्योंकि ये सारी संख्याएं इसमें नहीं आ सकती। ठीक है, इसमें सिर्फ ये संख्याएं ही होती है, जबकि परिमेय संख्याओं में इस प्रकार की संख्याएं भी होती है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। तो ये हो गया अध्याय 1.1। ठीक है, आगे के पार्ट में हम अगला चैप्टर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।